जून सोमवती पूर्णिमा पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन सभी माताएं बहनें यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ जी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुष्टें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्पदोष सब हो जाएंगे दूर। भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा का बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन सभी माताएं बहनें ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखती है। और व्रत के दौरान जो भी माताएं बहनें ये गुप्त चीज खा लेती हैं तो जीवन के हर कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। भक्तों, 29 जून सोमवती पूर्णिमा का यह दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का हमेशा से ही बहुत गहरा और विशेष महत्व रहा है, लेकिन जब कोई पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के अनुसार 29 जून को आने वाली यह सोमवती पूर्णिमा अपने आप में अत्यंत पवित्र, शुभ और जीवन में बड़े बदलाव लाने वाली मानी जा रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव भोलेनाथ को समर्पित होता है और पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु तथा धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसलिए जब ये दोनों एक ही दिन मिलते हैं तो यह शिव और विष्णु दोनों की असीम कृपा एक साथ प्राप्त करने का सबसे अद्भुत दिन बन जाता है। गहरी मान्यता है कि पूरे 99 वर्षों के लंबे और ऐतिहासिक अंतराल के बाद यह दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें 52 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और प्राचीन शास्त्रों में इस विशेष दिन को सर्व सुख प्रदायिनी यानी मनुष्य को उसके जीवन के सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली पूर्णिमा कहा गया है। यह विश्वास किया जाता है कि इस दिन जो भी माताएं बहनें या भक्त व्रत रखते हैं उनके जीवन से भयंकर पितृदोष, राहु दोष और काल सर्प दोष जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। आने वाली 7 पुश्तें भी सुख और शांति का जीवन व्यतीत करती हैं। साल 2026 ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और सटीक शुभ मुहूर्त और त्योहारों में समय और तिथि का सबसे अधिक महत्व होता है। साल 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और समय को लेकर कई भक्तों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। कुछ लोग इसे 29 जून मान रहे हैं तो कुछ 30 जून। आपके इन सभी संशयों को दूर करने के लिए वैदिक पंचांग के अनुसार बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक जानकारी नीचे दी गई है। व्रत और पूजन का विवरण, सटीक समय और तिथि महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का आरंभ 29 जून सुबह 3:06 बजे समय से पूर्णिमा का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का समापन 30 जून सुबह 5:26 बजे इस समय पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत का दिन 29 जून सोमवार हिंदू धर्म में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। स्नान और दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक यह समय देवताओं का समय माना जाता है। इसमें किए गए दान का फल अनंत होता है। पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:52 तक दिन का यह सबसे शुभ समय होता है। इसमें पूजा करने से सफलता निश्चित मिलती है। चंद्रोदय चांद निकलने का समय 29 जून शाम 7:16 बजे शाम की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विस्तृत पूजन विधि इस पवित्र दिन पर सच्चे मन और सही विधि से की गई पूजा से घर में सुख, शांति और कभी न खत्म होने वाली धन समृद्धि आती है। यदि आप मोक्ष, वैवाहिक सुख या संतान सुख की कामना करते हैं तो आपको इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। एक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त 4:06 से 4:46 के बीच में किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें।
और धुले हुए सूती वस्त्र पहने और मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2 पूजा स्थल की सफाई और सजावट, अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। वहां एक लकड़ी की साफ चौकी रखें और उस पर पीले या लाल रंग का नया और शुद्ध कपड़ा बिछाएं। मूर्ति या चित्र की स्थापना, चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ स्थापित करें। यदि आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उन्हें भी जरूर रखें। पवित्रीकरण और दीप प्रज्वलन, चारों और गंगाजल छिड़क कर पूरे स्थान को पवित्र करें। भगवान के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और धूप या अगरबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। पूजन सामग्री और फूल अर्पण, भगवान को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, बिना टूटे हुए साबुत चावल और ताजे फूल अर्पित करें। यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें तुलसी जरूर चढ़ाएं। वहीं माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। 6 भोग, आरती और दान, भगवान को घर में बनी शुद्ध मिठाई, खीर या पके हुए चावल का भोग लगाएं। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक आरती करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और दीप दान करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन का दान अवश्य दें। वह विशेष और गुप्त चीजें जिन्हें खाने से बरसती है अपार धन संपत्ति। ताओं के अनुसार 29 जून सोमवती पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें अगर आप बिना किसी को बताए चुपचाप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आते हैं। उपाय बहुत ही सरल हैं। अंगूर का विशेष सेवन, इस सोमवती पूर्णिमा की पूजा में आप बाजार से ताजे अंगूर जरूर लेकर आएं। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार अंगूर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को बहुत अधिक प्रिय है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। इसे चुपचाप खाने से व्यक्ति के जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। लें और कमल का महत्व, मखाने की उत्पत्ति भी जल तत्व से मानी जाती है, ठीक उसी तरह जैसे माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान जल से हुई थी। इसके अलावा मखाने कमल के पौधे से ही प्राप्त होते हैं और कमल माता लक्ष्मी का आसन है। इसलिए इस दिन साबूदाने या मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें। इस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। गन्ना और गुड़, अगर आप इस दिन गन्ने का रस या शुद्ध गुड़ का सेवन करते हैं तो यह आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करके मिठास और धन की वर्षा लाता है। 5 रंगों की मिठाइयाँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें 5 अलग अलग रंगों की मिठाइयाँ जरूर अर्पित करें। यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का प्रतीक है। पीले रंग के भोजन का चमत्कार, पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और इसे स्वर्ण, सोने, धन, वैभव और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन भगवान की कृपा पाने के लिए घर में पीले रंग की चीजें जरूर बनाएं, जैसे कि कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा या पीली खीर। इन 5 कामों को भूल कर भी न करें। सख्त वर्जित कार्य, जहां एक और इस दिन कुछ शुभ कार्य धन लाते हैं, वहीं शास्त्रों में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि इस पवित्र दिन पर की गई कुछ गलतियां आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं और घर में कंगाली ला सकती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घरों से हमेशा के लिए चली जाती हैं। एक लहसुन और प्याज का पूर्ण त्याग, इस दिन घर में लहसुन और प्याज का खाना कभी भी न बनाएं और नहीं खाएं। यहाँ तक कि बाजार के डिब्बा बंद चिप्स या कुरकुरे से भी बचें, क्योंकि उनमें लहसुन प्याज का पाउडर मिला हो सकता है। मान्यता है कि इन्हें खाने से घर में राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि नाराज हो जाते हैं। जहाँ राहु केतु होते हैं वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कभी नहीं आते। 2 बैंगन और खट्टी चीजों से परहेज, पूर्णिमा के पावन अवसर पर बैंगन की सब्जी बनाना शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। इसके साथ ही खट्टी चीजों जैसे इमली, नींबू आदि का सेवन भी बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। व्रत में चावल का निषेध, जो लोग पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं
उन्हें सामान्य सफ़ेद चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। वे केवल साबूदाने या मखाने की खीर खा सकते हैं। हालांकि जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वे सामान्य दिनों की तरह भोजन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज से उन्हें भी दूर रहना चाहिए। केमिकल वाले जूस न पिएं। व्रत के दौरान बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद जूस या लस्सी पीने से बचें। इनमें हानिकारक केमिकल होते हैं जो आपके व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकते हैं। हमेशा बिना मिलावट वाला ताजे फलों का सादा रस पिएं और उसमें नमक या बर्फ बिल्कुल न मिलाएं। 5 अपमान और क्लेश से बचें। सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखें कि घर की स्त्री साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। उनका अपमान करने से सीधे लक्ष्मी नारायण जी का भयानक क्रोध झेलना पड़ सकता है। इस दिन घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। की चुगली, बुराई या घर में झगड़ा न करें। यह दिन पूर्ण रूप से शांति और भक्ति का है। धन प्राप्ति के लिए तुलसी माता से जुड़े अचूक और चमत्कारी उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का स्थान सबसे ऊंचा है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है वहां हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती पूर्णिमा पर अगर आप तुलसी मैया से जुड़े ये खास उपाय कर लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। लाल चुनरी अर्पित करना। अक्सर लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं ओढ़ाते। यह एक बड़ी भूल है। पूर्णिमा पर अपने परिवार की खुशहाली, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तुलसी मैया को एक नई लाल रंग की चुनरी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसती है। का गुप्त और चमत्कारी उपाय। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, एक साफ और नया सिक्का लें, उसे एक नए लाल कपड़े में अच्छी तरह लपेटें और तुलसी के पौधे के गमले की मिट्टी में चुपचाप गाड़ दें। उपाय धन आगमन के सभी बंद रास्तों को खोलने और जीवन से दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाने के लिए बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी माता का विशेष वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका तुरंत आशीर्वाद मिलता है। कच्चा दूध चढ़ाना। इस शुभ दिन पर तुलसी माता को जल के साथ साथ थोड़ा सा कच्चा दूध, बिना उबला हुआ दूध भी अर्पित करें। यह जीवन में स्थायी सौभाग्य और शांति को बनाए रखता है। पवित्रता और शब्दों का ध्यान। तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते, हाइफन चप्पल, कूड़ा या कोई भी अपवित्र वस्तु न रखें। वहां हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी माता के आसपास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, अन्यथा तुलसी मैया रुष्ट हो सकती हैं। आप भी इस पवित्र दिन को पूर्ण भक्ति के साथ मनाएं और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों को आमंत्रित करें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। बाय दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों तक यह पावन जानकारी शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि अगली कोई भी धार्मिक जानकारी, व्रत, त्योहार की तारीख और उपाय सबसे पहले आपको मिल सकें। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। धन्यवाद। जय श्री हरि।